किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रामलाल धाकड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस समय पर कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है और कुछ क्षेत्रों में अभी सोयाबीन की बुआई होना बाकी है। तो इस वीडियो में हम सोयाबीन की 5 ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे जिन किस्मों को आपको इस साल ज़रूर लगाना चाहिए। तो उन किस्मों के क्या क्या नाम हैं और उन किस्मों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास है घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब अगर सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो अगर आपको जल्दी पकने वाली और अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी की तलाश है तो आप इस साल ब्लैक गोल्ड सोयाबीन वैरायटी को ज़रूर लगाएं। अगर आप ब्लैक गोल्ड सोयाबीन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस सोयाबीन में बैंगनी रंग के फूल आते हैं, पत्ते गोलाकार होते हैं और इस वैरायटी के जो दाने होते हैं उन पे काले रंग की नाभि होती हैं और दाने बोल्ड होते हैं, इसलिए इस वैरायटी का नाम ब्लैक गोल्ड दिया गया है। अगर पकने के समय के बारे में बात करें तो ये वैरायटी 90 दिनों में पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती हैं तथा इस वैरायटी की कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है। किसान भाइयों, ब्लैक गोल्ड सोयाबीन की एकमात्र ऐसी वैरायटी है जिसमें पीला मोजेक वायरस और स्टेम फ्लाई का बिल्कुल भी अटैक नहीं होता है। अगर आप किसी अन्य वैरायटी को लगाते हैं तो उस वैरायटी में पीला मोजेक वायरस जरूर आएगा, भले वह 1-2% ही आए लेकिन आएगा जरूर। लेकिन ब्लैक गोल्ड सोयाबीन में पीला मोजेक और स्टेम फ्लाई की बिल्कुल भी समस्या नहीं आती है। और अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, इस वैरायटी का उत्पादन 10 क्विंटल प्रति एकड़ या उससे भी अधिक निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपको ब्लैक गोल्ड वैरायटी नहीं मिल पाती है तो आप PS 1569 सोयाबीन को भी लगा सकते हो। अगर इस वैरायटी के बारे में थोड़ी डिटेल की बात करें तो PS 1569 सोयाबीन में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और पत्तियां नुकीली होती है तथा इस वैरायटी में फलियां रूहेदार होती हैं। और किसान भाइयों, इस वैरायटी में भी पीला मोजेक का बहुत ही कम अटैक होता है और इस वैरायटी का उत्पादन भी 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकाला जा सकता है। और किसान भाइयों, ये भी अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है, मतलब कि ये वैरायटी भी 90 दिनों में पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा जो नई वैरायटी है NRC 138, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी में भी सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और इस वैरायटी की फलियों में रूहे होते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी की भी कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है और इस वैरायटी का दाना बोल्ड और दाने की नाभि भूरे रंग की होती है। अगर पकने के समय के बारे में बात करें तो NRC 138 सोयाबीन भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों, इस वैरायटी का उत्पादन भी 10 क्विंटल या उससे अधिक निकाला जा सकता है। तो यह तो हमने 90 दिनों वाली वैरायटी के बारे में बात करी। अगर आपको थोड़ी लेट पकने वाली वैरायटी चाहिए तो आप NRC 142 को भी लगा सकते हो। किसान भाइयों, NRC 142 भी बिल्कुल नई वैरायटी है और ये वैरायटी 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस वैरायटी का दाना बड़ा और दाने की नाभि काले रंग की होती है। इस वैरायटी में फुटाव काफ़ी अच्छा होता है और इस वैरायटी की हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, NRC 142 का अधिकतम उत्पादन आप 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको NRC 142 से भी थोड़ी लेट पकने वाली वैरायटी चाहिए तो आप आर्वेसम 1135 को लगा सकते हो। आर्वेसम 1135 वैरायटी 105 से 110 दिनों में पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती है तथा इस वैरायटी का उत्पादन सबसे अधिक निकलता है। पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में आर्वेसम 2011-35 वैरायटी का ही उत्पादन सबसे अधिक निकल रहा है। इस वैरायटी में अधिकतर फलियां 3 दाने की होती हैं और कुछ फलियों में 4 दाने भी होते हैं। अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, इस वैरायटी का उत्पादन भी आप 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसकी कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करें तो आर्वेसम 2011-35 वैरायटी में पीला मोजेक वायरस और स्टेम फ्लाई का बहुत ही कम अटैक देखने को मिलता है।
तो किसान भाइयों, अगर ओवरऑल सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो आपको सोयाबीन की जो पुरानी वैरायटियां हैं JS 335, JS 2034, JS 9560, उन वैरायटियों को छोड़ देना चाहिए और जो नई वैरायटियां चल रही हैं उनको ट्राई करना चाहिए। अब आप में से कई किसानों के ये कमेंट आ सकते हैं कि हमने इन वैरायटियों के उत्पादन के जो आंकड़े बताए वह गलत बताए। तो हमने खुद भी कई वैरायटियों का प्रैक्टिकल किया है और किसानों से भी बातचीत की है, तो किसानों के आधार पर जो अधिकतम उत्पादन के आंकड़े प्राप्त हुए हैं वही आंकड़े हमने आपको बताए हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो आप कौन कौन सी वैरायटियों को लगाएंगे? कमेंट करके अवश्य बताना। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।